में नहाने गए तो उनकी धर्मपत्नी खो गई। बेचारे बड़े परेशान। किसी महात्मा ने कहा वहां उस मंदिर में चले जाओ, किसी ने वहां देख लो, किसी ने वहां देख लो, किसी ने वहां देख लो। अब बेचारे वहां एक राम जी का मंदिर था, वहां बैठ के रो रहे, बड़े जोर जोर से खूब रो रहे। अब वहां जब रोते हुए देखा तो बेचारा पुजारी घबरा के बाहर आया कि क्या बात हो गई सरकार, रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा मेरी ना धर्मपत्नी खो गई। उन्होंने कहा अच्छा, तो कह रहे तो तुम राम जी के आगे क्यों रो रहे हो? कह रहे तो भगवान है, इनके आगे नहीं रोऊंगा तो किसके आगे रोऊंगा? तो उन्होंने कहा इनकी धर्मपत्नी तो हनुमान जी ढूंढ के लाए थे। है जी? अरे भैया, इनकी धर्मपत्नी, रामचंद्र जी की धर्मपत्नी तो खुद हनुमान जी ने ढूंढी थी, तेरी ये कहां से ढूंढ लेंगे? तू गलत जगह आ गया, जा हनुमान जी के मंदिर, वो उन्हीं से बोल, सारे कार्य कर देंगे। तो जो कार्य संसार में कोई नहीं कर सकता वो हमारे हनुमान जी महाराज, बाबा जी महाराज एक अर्जी में कर देते हैं। है जी? सत्य बात है कि नहीं है? सिर्फ एक अर्जी लगानी है, और अर्जी भी ये नहीं कि पैसे की लगाओ। अगर आप एक छोटी 3 अगरबत्ती भी जगा के इनके सामने बैठ जाओ कि सरकार समझ लो आपकी अर्जी पक्की हुई, हनुमान जी ने सुन ली। और बाबा जी महाराज क्या कहते थे कि जो भी हमारी फोटो के सामने आकर के हमसे कुछ कहता है ना, तो ये बस सोचना कि हम सुनते नहीं हैं, तुरंत आंख पहुंच लेते, सुन लेते हैं। हकीकत है कि नहीं है? प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं है? उस दिन मंदिर के अंदर पता नहीं किसी के, हाँ हमारे भाई साहब के घर में जब हम गए तो प्रसंग चला था एक छोटा सा। किसी ने कहा कि कोई कहते हैं कि मुझे बाबा जी की पुस्तक लिखनी है, कोई कहते हैं मुझे माँ जी की पुस्तक लिखनी है, और लिखने वाले लिखती भी हैं, वो भी किसकी? इन्हीं के आशीर्वाद से। लेकिन सत्य बताएं साहब कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं माँ जी से जुड़े हुए, महाराज जी से जुड़े हुए, सत्य बताएं वो खुद ब खुद चलती फिरती किताब है। हकीकत है। इतने अनुभव भरे हुए हैं लोगों के अंदर जो माँ जी के साथ रहते थे, जिन्होंने अपना पूर्ण संपूर्ण जीवन माँ जी की सेवा में दे दिया। और माँ जी की सखियां, दीप्ति दीदी, ये क्या नाम है, सीमा दीदी, और अपनी सुम्बी दीदी हैं, राधा दीदी हैं, राधा भाटिया जी हैं, मीरा भाटिया जी हैं, ये पूरा परिवार जो है कीर्तिनगर का। ये हमारे जो गुड़गावा वाले बैठे हैं सरकार, जिनके हर साल माँ जी जाते थे, भागवत में जाते थे ना, शांति भाभी की। तो एक दफा की बात है, दर्शना भाभी जी के घर दर्शना आंटी जी खड़ी हैं, जरा हाथ तरह खड़े कर दीजिए सरकार, जय हो। इनके घर में अचानक किरण दीदी बैठी थी, हाथ उठाइए। इनके घर में माँ जी बैठे थे, तो माँ जी ने कहा चलो चलो सब लोग वहां जाओ, सुम्बी के घर जाओ, यानी कि इनकी बेटी के घर जाओ, दर्शन साथ में घर छोड़ के दूसरा घर था, जाओ वहां जाकर के भजन कीर्तन शुरू करो। ये भजन कीर्तन शुरू होने लगा। ये जितनी भी सखी मंडली बैठी है ना माँ जी की सारी, तो वह कीर्तन शुरू हुआ। मैं अकेला वहां पर, इन सखियों के बीच में मैं अकेला, और मैं ढोलक बजा रहा हूँ। मेरे साथ बैठी हुई हमारी मदरी वाली आंटी जी, माता जी, जय जय। अब सरकार माँ जी आके बैठे, और जैसी माँ आके बैठे, ये जितनी भी मंडली थी ना माँ जी की, ये सखियां हैं, सब सखियां हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो वहां पर ना रो रहा हो, रो करके, समझ लीजिए रो करके इतना बुरा हाल था कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना रो रहा हो। ये शीतल बहन जी बैठी हमारी, सब लोग रो रहे, खूब रो रहे, और माँ जी हंस रहे है जी, और माँ जी हंस रहे। मैं ढोलक बजाते बजाते, कितनी ढोलक बजाऊं, 1 घंटा 1.5 घंटा बजाते बजाते, अब माँ जी मुस्कुरा रहे हैं। अब हमारी मुद्रा आंटी बिल्कुल मेरे पास ही बैठी थी, इन्होंने मैंने थोड़ी ढोलक बंद करी तो इन्होंने एक रख के दिया, बजाता क्यों, बजा। मैंने कहा अरे भैया, फिर मैंने देखा, मैंने कहा बजाना शुरू कर दिया। फिर माँ जी मुस्कुराए, फिर माँ जी ने सबको शांत किया, सब होश में आए, बेसुध हो गई सबकी सब। किसी का क्लैचर किसी के पास और किसी का क्लैचर किसी के पास, ऐसा हाल हो गया, रो रो के बुरा हाल। तो माँ जी ने स्लेट में लिखा उस समय कि आज तुमने चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन किया है।
मुझसे कहा करके, आज तुमने चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन किया है, आज तुमने इन सबको रुला दिया। मैंने कहा हरि, मैं उस समय माँ जी को हरि भी कह देता। मैं कहा अरे माँ जी अभी एक झापड़ खा के बैठा हूँ, सरकार क्यों ऐसे बोल रहे हो कि और दो चार अभी धर दें। तो मैं कहा जय जय। मैंने कहा माँ जी ऐसा, मैं कहा हरि जी सब आपकी लीला है, आप ही कर रहे हो और आप हंसे जा रहे हो और मुझे पिटाए जा रहे हो। तो माँ जी बड़ी तेज हंसे। फिर माँ जी ने कहा नहीं, और सत्य बात है, हकीकत है, और जो मैं कह रहा हूँ ये जीवन पता नहीं दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। इस जीवन का आनंद अगर लेना है तो इसी जीवन में ही लेना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि अगला जन्म मिलेगा। वो रेड चलती है ना, गांव के अंदर पानी आता है तो पानी नीचे से आता है ऊपर उतर जाता है, पानी आता है उतर जाता है। तो राजा ने घोड़े को रोक लिया, कह रहे इसको रोक के पानी पिलाओ। कह रहे महाराज ये रेड अगर रुक गया तो पानी नहीं पी सकोगे। इसी चलते हुए चक्र में ही आपको पानी पिलाना है। कहीं हम सोचे कि हमें दूसरा जन्म मिलेगा, दूसरा जन्म मिले ना मिले, इसी जन्म के अंदर जो करना है इसी जन्म में ही करना है। ऐसी बात फिर नहीं होगी, ऐसी मुलाकात फिर नहीं होगी। हम जैसे बादल तो रोज आएंगे, इनकी कृपा की बरसात फिर पता नहीं होगी। किसी ने माँ जी से पूछा था कि माँ क्या उस समय बड़े भजन कीर्तन होते थे, कभी इस कपड़े पहन के जाते थे हम दूसरे, और जब होली के दिन होते थे तो हमारे कपड़े कुछ और रंग के होते थे, ऐसी होली होती थी। माखन की क्या, रंगों की क्या, ऐसी यानी कि जाते थे कपड़े दूसरे पहन के और रंग बिरंगे होकर के आते थे, ऐसी होली होती थी। और सत्य बात तो यह है कि किसी ने माँ जी से पूछा कि माँ ये जो नज़ारे हैं दोबारा आएंगे? माँ ने कहा नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि नज़ारों को लेने के लिए फिर से मेहनत करो। हकीकत है कि नहीं है? कहीं ये सोचो कि हाँ जी जो लोग खा रहे हैं ना ये हमारे पिछले जन्म की कमाई है। कहीं सोचो कि इसी जन्म में नहीं, अगले जन्म की कमाई इसी जन्म में करनी पड़ेगी। और मेरी सब से हाथ जोड़कर बेनती है कि बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो गया है, आरती का समय है। वो बहन जी हाथ जोड़ रही है कि बहुत कृपा, आपने माइक छोड़ने का कष्ट करा। जय जय। तो हम देखिए, एक तो हमारे नंदू गोपाल बैठे हैं, इन्होंने भजन गाना है, और एक हमारी क्या नाम है कुसुम दीदी हैं, उन्होंने भजन गाना है। तो छोटे छोटे भजन गा के 10 मिनट के अंदर पूर्णहुति करते हुए आरती करें, तो सबको समय से जाना है। लेकिन आज जो है ना थोड़ा सा ये विलंब इसलिए हो गया क्योंकि आज नाश्ता पानी 11:15 बजे तक हुआ है, 11:15 बजे तक। तो कोशिश कीजिए कि 10:30 बजे तक प्रोग्राम शुरू कर दें, है जी। जय जय। शम्मी भाई साहब हैं? हाँ बस। जय जय। आरती हाँ हाँ आएंगे। आरती एक सिर्फ एक जन करेगा ना, ठीक है ना संजू भैया, और बाकी सब लोग आरती को निहार करके आरती का आनंद लेंगे। ये लीजिए भजन।